प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है, जिसको लेकर बीजेपी ने काफी तैयारियां की हैं। जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी का नामीबिया से आ रहे चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में बने क्वारंटाइन बाड़ों में छोड़ने का कार्यक्रम है। वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन पर पक्ष और विपक्ष के नेता उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि आपके द्वारा अतुलनीय परिश्रम, कर्तव्यनिष्ठा और सृजनशीलता के साथ किया जा रहा राष्ट्र निर्माण का अभियान आपके नेतृत्व में आगे बढ़ता रहे। मेरी शुभेच्छा है कि ईश्वर आपको स्वस्थ और दीर्घायु बनाए। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, देश के सर्वप्रिय नेता और सभी के प्रेरणा स्रोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। मोदी जी ने अपनी भारत प्रथम की सोच और गरीब कल्याण के संकल्प से असंभव कार्यों को संभव करके दिखाया है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पर लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई। राहुल गांधी के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बधाई, आपके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रार्थना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है, जिसको लेकर बीजेपी ने काफी तैयारियां की हैं। जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी का नामीबिया से आ रहे चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में बने क्वारंटाइन बाड़ों में छोड़ने का कार्यक्रम है। वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन पर पक्ष और विपक्ष के नेता उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि आपके द्वारा अतुलनीय परिश्रम, कर्तव्यनिष्ठा और सृजनशीलता के साथ किया जा रहा राष्ट्र निर्माण का अभियान आपके नेतृत्व में आगे बढ़ता रहे। मेरी शुभेच्छा है कि ईश्वर आपको स्वस्थ और दीर्घायु बनाए। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, देश के सर्वप्रिय नेता और सभी के प्रेरणा स्रोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। मोदी जी ने अपनी भारत प्रथम की सोच और गरीब कल्याण के संकल्प से असंभव कार्यों को संभव करके दिखाया है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पर लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई। राहुल गांधी के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बधाई, आपके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रार्थना। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने बचे हैं। बीते शुक्रवार प्रतिभा सिंह और अलका लांबा ने बीजेपी पर जमकर सवाल उठाए थे, लेकिन अब कांग्रेस कमेटी को झटका लगा है। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट रामलाल ठाकुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बिलासपुर में पत्रकारों से बात करते हुए ये ऐलान किया कि वो अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे रहे हैं। हमारी अध्यक्षा है, मैं उनको अपने वाइस प्रेसिडेंटशिप के पद से मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ और वो तुरंत मैं कहूँगा कि 2-3 दिनों में मैं ये जो है ना मैं भेजूँगा। और अगर हाईकमांड के ऊपर बात है कि भाई उन्होंने आगे क्या करना है, हमारे से एज ए पार्टी, क्योंकि हम शुरू से उसमें रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो ड्यूटी सोनिया जी ने दी है मैं उस ड्यूटी को निभाऊंगा। साथ ही रामलाल ठाकुर ने कहा कि वो वर्तमान में कांग्रेस कमेटी के हर कार्य में मौजूद रहेंगे। उन्होंने हाईकमान से ये भी मांग उठाई है कि अगर उनकी जगह पर कांग्रेस कमेटी हाईकमान को कोई अन्य नेता विधानसभा क्षेत्र से नजर आता है तो उसको टिकट दिया जाए। साथ ही रामलाल ठाकुर ने चुनाव न लड़ने को लेकर भी हाईकमान से सिफारिश की है। हम पार्टी का काम करेंगे। अगर हाईकमांड ये भी सोचे कि भाई नहीं जी, एमएलए का इलेक्शन लड़ने के बाद फिर मैं भी उस लाइन में जो है ना मुख्यमंत्री की लाइन में खड़ा हुआ हूँ, तो हाईकमांड अगर मुझे कहेगी तो मैं विधानसभा का चुनाव जो विधानसभा का चुनाव है वो लड़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम पार्टी में हैं तो पार्टी का काम करेंगे।
गौरतलब हो कि रामलाल ठाकुर ने पार्टी के कई नेताओं पर सवाल उठाते हुए कहा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हर तीसरा व्यक्ति सीएम पद की दौड़ के लिए भाग रहा है, लेकिन मैं उस दौड़ में नहीं हूं। मैंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि मैं सीएम की दौड़ में बिल्कुल नहीं हूं और ना ही कभी मैं ऐसा सोच सकता हूं। साथ ही रामलाल ठाकुर ने कहा कि वो हमेशा ही हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश अनुसार काम करते रहे हैं। स्टैंड फॉर दैट पर मैं कहूँगा कि हाईकमांड ये चाहती है कि भाई हमारे को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, तो मैं पार्टी के लिए जो है वो काम करूँगा। विधायक बनना ही जो है ना वो ठीक नहीं है। जो मेरे से होगा मैं जो है वो पार्टी का एक सिपाही के नाते जो काम मैं कर सकता हूँ। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इसके लिए बीजेपी ने तैयारियां कर ली हैं। भारतीय जनता पार्टी इस मौके को खास बनाने में जुट गई है। बीजेपी ने जन्मदिन को लेकर तय किया है कि वो इसे पखवाड़े के रूप में मनाएगी, जो गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर तक चलेगा। बीजेपी ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर कई कार्यक्रमों को आयोजित करने की योजना बनाई है। हर बार की तरह इस बार भी 2 हफ्ते तक तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रक्तदान शिविर, स्वच्छता शिविर, सेवा कार्य जैसे कार्यक्रमों का आयोजन होगा। हम लोग सेवा पखवाड़ा के रूप में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। इन कार्यक्रमों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला सेवा का कार्यक्रम, जिसमें देश भर में जो 964 जिले हैं, सभी जिलों पे और कुछ जिलों में 2 से 3 स्थानों पर भी रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। उसके साथ साथ निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सभी स्थानों पे, जिलों पे और कुछ जिलों में 2 से 3 स्थानों पे फ्री हेल्थ चेकअप यह लगाया जाएगा। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रमों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले सेवा का कार्यक्रम होगा, जिसके तहत देश के सभी जिलों में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। इसके अलावा फ्री हेल्थ चेकअप का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर सभी नेता, सांसद और विधायक अपने अपने इलाकों में सार्वजनिक स्थलों की सफाई, वृक्षारोपण अभियान, ब्लड डोनेट जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार अपना जन्मदिन मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में मनाएंगे। इस दिन वो कूनो नेशनल पार्क में 8 चीतों को छोड़ेंगे। ये चीते नामीबिया से भारत लाए जा रहे हैं। बेगूसराय गोलीकांड में नया मोड़ आ गया है। पुलिस चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं आरोपी केशव उर्फ नागा के बचाव में उसकी मां और पिता आ गए हैं। दोनों का आरोप है कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। परिजनों ने बेगूसराय पहुंचकर राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा से मुलाकात की और मामले की निष्पक्ष जांच करने की गुहार लगाई। परिजनों ने सबूत के रूप में 2 सीसीटीवी फुटेज भी पेश किए हैं। परिजनों का कहना है कि जब फायरिंग की घटना हुई उस समय एक बेटा घर पर था और दूसरा एक होटल पर बैठा था, लेकिन पुलिस जानबूझकर परेशान कर रही है। हम यही कहने चाह रहे हैं, अगर बढ़िया से उसको जांच पर बैठिए, जांच करवाइए। अगर मेरा बच्चा है उसको फांसी दीजिए या सजा दीजिए। अगर मेरा बच्चा नहीं है इस पर बढ़िया से कार्रवाई करिए। कौन है आपका बेटा? किसको कहां से गिरफ्तार किया है? झाझा से किए हैं। वो भाग कर जा रहे हैं झाझा। मेरे घर पर एक बेटा को पकड़ लिया, दूसरा बेटा भाग गया, भाग कर झाझा जा रहा। झाझा से उसको पकड़े। क्या नाम है आपके बेटे का? केशव उर्फ नागा। अच्छा, क्या इन पर गोलीकांड का आरोप है? लोग पुलिस बता रहा है, क्या सही है? कुछ नहीं है, सही है। झूठ का बना रहा है। कौन ये सब कहाँ से गिरफ्तार हुआ? थाना एसपी बना रहा है, दरोगा बना रहा है, जितना है सब बना रहा है। उनकी है, मुख्यमंत्री उनका है। मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय है। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं। यह अखबार में भोंकने की जगह आरजेडी या जेडीयू के लोग जाकर मुख्यमंत्री से कहें, यदि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गिरफ्तार करें। अपराध मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो विभिन्न राज्यों की राजधानियों का वो दौरा कर रहे हैं, वे करें, लेकिन यह काम तो किसी को सौंप जाए। आज तेजस्वी क्यों नहीं आए बेगूसराय? क्या बेगूसराय के साथ दोहरा मापदंड किसी और कारण से अपना रहे तेजस्वी और नीतीश कुमार? क्या ये घटना छपरा में होती तो तेजस्वी जाते कि नहीं जाते? ये घटना नालंदा में होती तो नीतीश कुमार जाते कि नहीं जाते? नालंदा और छपरा के हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं। बेगूसराय के में न विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, न अच्छे अस्पताल खोल रहे हैं, और अब अपराध के मामलों में भी बेगूसराय के साथ दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। इससे पहले बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा था कि केशव उर्फ नागा मुख्य साजिश करता था और शूटरों को निर्देश दे रहा था। वो आरोपियों के संपर्क में था, जैसा कि तकनीकी जांच और शूटरों और केशव उर्फ नागा के कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है। पूछताछ में
इन्होंने बताया है कि इनके साथ इस घटना की प्लानिंग और षड्यंत्र रचने में चुनचुन और केशव नगवा भी शामिल थे। ये सभी पहले से एवं घटना के समय आपस में फोन के माध्यम से लगातार संपर्क में थे। इस बात की जब टेक्निकल एनालिसिस से जांच की गई तो इसको सही पाया गया और उसके बाद चुनचुन को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद टीम नागा की तलाश की, लेकिन उस समय तक जो केशव उर्फ नागा है वो जिले से बाहर भाग चुका था। तो विशेष टीम ने इसको झाझा जमुई के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया और वहां से इसको लाया गया है। दरअसल बेगूसराय सीरियल शूटआउट की घटना 14 सितंबर को हुई थी। हमलावरों ने बेगूसराय में नेशनल हाईवे 28 पर करीब 30 किलोमीटर के दायरे में गोलियां चलाई थी। फायरिंग में 11 लोगों को गोली लगी थी, इनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.